अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के अंदर एंडोस्पोर पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मेशन करता है वो एंडोस्पोर है और उसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एंडोस्पोर? एंडोस्पोर इज़ अ टफ, डॉर्मेंट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर है या जैसे खुराक ख़त्म हो जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बका के लिए अपना जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पोर की शक्ल में कन्वर्ट करता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके इर्द गिर्द एक सख्त सा होल बनाता है, उसी को एंडोस्पोर कहते हैं। ये डॉर्मेंट होता है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता कुछ, ये बिल्कुल जैसे स्लीप कंडीशन में होता है और ये खुराक भी न्यूट्रिशन भी नहीं लेता इसी एंडोस्पोर के उसमें। इसकी शक्ल किस तरह है एंडोस्पोर? इसके डिफरेंट लेयर है, 4 लेयर है। सबसे जो अंदर वाला लेयर है जो रेड कलर का नज़र आता है उसका नाम क्या है? कोर वॉल। अंदर का जो है वो कोर वॉल है और उसके अंदर डीएनए, प्रोटीन और राइबोसोम होता है। उसके नेक्स्ट जो है वो स्पोर कॉर्टेक्स है, ये जो ब्लू का नज़र आता है नेक्स्ट, ये स्पोर कॉर्टेक्स है। इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है ये। इसका नेक्स्ट जो है वो स्पोर कोट है, ये जो ब्लैक का नज़र आता है स्पोर कोट, ये रेजिस्टेंस एंजाइम इसके अंदर होते हैं। और सबसे ऊपर जो ब्लू आपको जो ग्रीन नज़र आता है, सबसे ऊपर का थिन लेयर वो किस चीज़ का बना है? वो है एक्सोस्पोरियम, वो सबसे ऊपर होता है। ये 4 इसके लेयर है और इसका फंक्शन क्या है? ये रेजिस्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है, कोई एसिड वगैरह है जो बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है, तो ये अपने आप को स्पोर के अंदर डीएनए वगैरह को रख लेता है जो कि रेजिस्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन को। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तो ये अगेन रिप्रोड्यूस होता है और फिर ग्रोथ शुरू करता है। होप आपको एंडोस्पोर के बारे में समझ आ गया होगा। कुछ मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।